बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास है हमारी और लैब नंबर जो है आज हमारे पास 3 है, जिसके अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे सी शार्प के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली तो हम उसको वैलिडेशन देख रहे हैं कि अगर वेरिएबल एक डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी ये जिसके जो वैलिडेशन है वो कैसे की जानी है। ठीक है, हम दो तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे देखेंगे, विद रेगुलर एक्सप्रेशन और विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन। लास्ट जो हमारे पास 2 लैब्स थी, हमने फर्स्ट लैब के अंदर टोकनाइजेशन को देखा था कि अगर आपके जो यूजर इनपुट देता है तो आपके पास एक स्पेसिफिक सिंटैक्स था कि उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होता था, यूजर की जो इनपुट थी उसको टोकन्स में कन्वर्ट करना था। मतलब उसको टोकनाइजेशन जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी थी कि अगर स्पेस की बेस पे या डिजिट आता है तो उसकी बेस पे। ठीक है, तो हमने कुछ स्पेसिफिक जो है वहाँ पे रूल्स डिफाइन कर दिए थे कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो है वो डिफरेंट टोकन्स हमारे पास बन रहे थे। सेकेंड लैब के अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर यूज करना हो तो आप उसकी क्लास रेजिक्स को यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है, और रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हमने सिंटैक्स वैलिडेशन देखी थी कि हम सिंटैक्स अगर जिस तरीके का डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे कोई एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया और फिर हमने मैच किया जो यूजर की इनपुट है वो अकॉर्डिंग टू जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया है उसके है या नहीं है। ठीक है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका यूजर जो इनपुट कर रहा है तो सिंटैक्स जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, मतलब आपकी जो यूजर इनपुट की है वो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स ही की है। अगर यूजर ने जो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स इनपुट नहीं की तो वहां पे एरर जनरेट हो रहा था। ठीक है, इसी तरह आज की जो हमारे पास लैब है इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन है, जिसके अंदर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को अगेन चेक करेंगे कि अगर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाना हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करवाते हैं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज ना करें तो हमारे पास सेकेंड मेथड हमारे पास क्या है, हम किसके थ्रू जो वो रेगुलर किसके थ्रू हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास मेथड है, फर्स्ट के अंदर तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को ही देखेंगे कि एक रेजिक्स क्लास को यूज करेंगे, सिमिलरली वैसे ही एक लाइब्रेरी ऐड करेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग सिस्टम डॉट एक्स डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, जो आप ऐड करेंगे लाइब्रेरी और क्लास रेजिक्स को यूज करते हुए आप वेरिएबल जो है वो क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए एक आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना देंगे। इसी तरह जो हमारे पास विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पैटर्न मैचिंग चेक करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम करेंगे पैटर्न, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी पैटर्न मैचिंग ही होती है, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप आर ई डिफाइन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो आर ई डिफाइन नहीं करेंगे, हम जस्ट पैटर्न मैच करेंगे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो वेरिएबल की डिक्लेरेशन को जो हम मैच करेंगे, जो यूजर इनपुट करेगा उसको हम मैच करेंगे अपने पैटर्न के साथ। अगर हमारे पैटर्न के साथ मैच हो रहा हुआ तो वो आपको स्पेसिफिक जो आउटपुट जनरेट करके देगा, डिजायर्ड आपकी आउटपुट जो वो जनरेट होगी। अगर तो आपका पैटर्न जो मैच नहीं हो रहा तो जो भी एरर होगा, एरर मैसेज आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वेरिएबल। पहले तो पता होना चाहिए कि वेरिएबल है क्या, आगे बाद में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखेंगे। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट आर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो है खुद कुछ भी नहीं है, एक स्टोरेज जो एक मेमोरी को एक नाम दिया जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर मैं एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाती हूँ, मैं कहती हूँ इंट ए। ठीक है, अब इंट हमारे पास जो वो 4 बाइट्स जो वो अपने पास कंटेन करता है, तो ए जो है वो आपका क्या है, वो नेम है बेसिकली उस स्टोरेज का जो आपको 4 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करके देगा। ठीक है, ईच वेरिएबल इन सी हैज अ स्पेसिफिक टाइप। हर वेरिएबल की जो वो स्पेसिफिक टाइप होती है विच डिटरमाइंस द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल्स मेमोरी। ठीक है, जो कि साइज बताती है, लेआउट बताती है मेमोरी का। ठीक है, वेरिएबल्स की मेमोरी का। द रेंज ऑफ द वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन द मेमोरी एंड द सेट ऑफ द ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल। हमारे पास क्या है, रेंज जो है वैल्यूज की जो स्टोर होती है मेमोरी के अंदर, और जो सेट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके जो वेरिएबल आपका जो नेम है बेसिकली वो मेमोरी का एक नाम होता है जो मेमोरी आपने ऑक्यूपाई की हुई होती है। ठीक है, फिर उससे आप क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को यूज करते हुए आप डिफरेंट जो ऑपरेशंस उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन इन सी। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है और वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमारे पास क्या होती है, टेल्स द कंपाइलर अबाउट द डाटा टाइप एंड साइज ऑफ द वेरिएबल।
जो कि क्या बताती है, डाटा टाइप बताती है कि डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, चार है, स्ट्रिंग है, ठीक है। डाटा ये क्या डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, जो कंपाइलर को बताए कि डाटा टाइप क्या है और वेरिएबल का साइज क्या है, मतलब जो आपने डाटा टाइप डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग उसका जो है वो साइज वो कितना है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। जबकि वेरिएबल डेफिनेशन क्या कहती है, वेरिएबल डेफिनेशन एलोकेट्स मेमोरी टू द वेरिएबल। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको मेमोरी जो है वो वेरिएबल को जो असाइन कर दी जाती है, दैट विल बी अ वेरिएबल डेफिनेशन, ठीक है। जो मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है किसी वेरिएबल को, दैट विल बी अ वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मैनी टाइम इन अ प्रोग्राम बट डेफिनेशन कैन हैपन ओनली वन टाइम फॉर अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम, ठीक है। आपको क्या हो सकता है, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स, बहुत दफा आप डिक्लेयर कर सकते हैं एक वेरिएबल को एक प्रोग्राम के अंदर, बट जो डेफिनेशन होती है वो एक ही दफ़ा होती है प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं, उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मेमोरी जो है वो आप एक ही दफ़ा एलोकेट करते हैं, जबकि जो डिक्लेरेशन है आपकी वो प्रोग्राम के अंदर मैनी टाइम्स जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास डिक्लेयरिंग वेरिएबल हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स फॉर वेरिएबल डेफिनेशन इन सी शार्प इज, ठीक है, क्योंकि हम लोग सी शार्प के अंदर जो वो वेब फॉर्म एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डाटा टाइप आपकी डाटा टाइप के साथ यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वेरिएबल नेम आ जाएगा, ठीक है। आपने जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए सिंटैक्स हमारे पास ये होता है, वेरिएबल डिक्लेयर, क्योंकि हमारा टॉपिक भी आपकी यही है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन की बात नहीं हो रही, इनिशियलाइजेशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल जस्ट हम वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिक्लेरेशन के लिए सिंटैक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डाटा टाइप, जो भी आप डाटा टाइप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं, इंट है, फ्लोट है, कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आप सम लिख सकते हैं, काउंट लिख सकते हैं, एवरेज लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी वेरिएबल का आप नाम देना चाहें आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी डाटा टाइप और सेमीकोलन, ये आपका सिंटैक्स है वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन सी शार्प देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब सी शार्प के अंदर जो वो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं डिफाइंड विद डिफरेंट कीवर्ड्स। अब डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ जो है उनको डिफाइन किया जाता है, मतलब आप कोई भी वेरिएबल जब उसको क्या करवाने लगते हैं, डिक्लेयर करवाने लगते हैं, तो हमारे पास क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के लिए, जिसको आप कीवर्ड्स यूज करते हैं। अब कीवर्ड्स हमारे पास कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंट है, चार, स्ट्रिंग, बूल, फ्लोट, ठीक है। आपके पास क्या है, कीवर्ड है, जिस टाइप का आप जो है वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इंट देते हैं तो इंट का मतलब क्या है, इंट स्टोर्स इंटीजर्स। आप क्या करता है, इंटीजर्स को स्टोर करता है, मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल जो है वो बनाया है इंटीजर टाइप का, तो वो जस्ट और जस्ट क्या करेगा, स्टोर्स करेगा इंटीजर्स को, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, जिसके अंदर कोई भी आपका जो है वो डेसिमल आपका नहीं होती है, आपके मतलब पॉइंट में आपकी वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है। इस तरह का हमारे पास ये जैसे विदाउट डेसिमल सच एज 1 2 3 नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, इस तरह की आपकी क्या होती हैं वैल्यूज होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती हैं, आपकी इंटीजर वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं होता, कोई जो करेक्टर नहीं होता, ठीक है। वो आपका सिंपल आपके होल नंबर्स होते हैं, वो आपका क्या कहलाती है, वो आपकी इंट के अंदर जो है वो आपके लाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो हमारे पास है डाटा टाइप, वो हमारे पास है चार। हमारे पास क्या होता है, स्टोर सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर के लिए जो आप डाटा टाइप यूज करते हैं वो आप चार यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है ए, और या फिर यहाँ पे बी देख लेंगे जो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। चार वैल्यूज आर सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, मतलब जो चार का जो आप कोई भी आप करना चाह रहे हैं, आप जब डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या करता है, आप अगर चार टाइप की, मतलब अगर मैं कहती हूँ कि इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज होती है, इंटीजर की वैल्यूज कौन सी होती है हमारे पास 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके होल नंबर होते हैं। इसी तरह चार के लिए अगर मैं कहूँ, अगर इसके लिए कोई मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवाती हूँ चार टाइप के, तो इसके लिए किस तरह की वैल्यूज होती हैं हमारे पास, इस तरह के सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं विद सिंगल कोट्स, ठीक है। उसके जो सराउंडेड में होते हैं वो सिंगल कोट्स होते हैं आपके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग टेक्स्ट सच एज हेलो वर्ड, ठीक है। अब जो वर्ड होते हैं, मतलब आपकी पूरी एक स्ट्रिंग होती है, पूरा एक प्रॉपर वर्ड होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। डबल कोटेशन मार्क्स जिसमें यूज होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज कहलाती हैं। स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स जो है वो इसके साथ क्या होते हैं, इनक्लोज भी होते हैं और डिस्क्लोज भी होते हैं, ठीक है।
अच्छा, जब भी आपने स्ट्रिंग के लिए कोई भी आपने यहाँ पे अभी तो यहाँ पे जस्ट हेलो वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी किसी भी किस्म की स्ट्रिंग है, ठीक है, आपके पास वर्ड है उसके अंदर जो है मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, वो आपके डबल कोटेशंस के अंदर अगर लिखा हुआ है तो वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज हैं वो कहलाती हैं। इसी तरह बूल हमारे पास क्या होता है, बूल हमारे पास किस तरह की वैल्यूज, बूल हमारे पास भी अगेन डाटा टाइप है और स्टोर करता है वैल्यूज को विद 2 स्टेट्स, ट्रू और फॉल्स। इसके अंदर 2 ही स्टेट्स होती हैं, या फिर ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। मतलब जो आपकी डाटा टाइप बूल है इसके अंदर कोई आपका कैरेक्टर नहीं होता, कोई इंटीजर नहीं होता, इसके अंदर कोई जो डेसिमल नंबर्स नहीं होते, जस्ट 2 स्टेट्स होती हैं, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, मतलब 2 ही स्टेट्स हैं उसकी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स सफिशिएंट फ्रॉम स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है कि स्टोर फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जिसका आंसर हमारे पास जो वो पॉइंट में आ रहा होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5.678 कुछ भी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स, जिसके अंदर जो है वो आपके क्या होते हैं, आपके 6 to 7 जो डेसिमल क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो आपकी फ्लोटिंग वैल्यूज आपकी कहलाती है। मतलब जिसमें आपका जो पॉइंट जिसमें लाइक कर रहा हो दैट वैल्यूज विल बी आ फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है। आपका यहाँ पे लैब टास्क है, हम यहाँ पे जो आज काम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है अकॉर्डिंग टू योर पर्पज सिंटैक्स विद रेजेक्स एंड विदाउट यूजिंग रेजेक्स, ठीक है। क्या करना है भाई, एक हमने सिंटैक्स एक बनाना है अपना, और हम उसको रेजेक्स के थ्रू भी बनाएंगे और विदाउट रेजेक्स, मतलब जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी हमारे पास वो रेजेक्स के थ्रू भी हम करेंगे, रेजेक्स क्लास है आपकी, और विदाउट रेजेक्स भी करेंगे, मीन्स के पैटर्न मैचिंग करते हुए भी देखेंगे, ठीक है। ऑल्सो डिक्लेयर मेमोरी फॉर वेरिएबल, मेमोरी भी डिक्लेयर करनी है। असाइनमेंट आपकी क्या है, डिक्लेयर मल्टी वेरिएबल्स एंड नो सेम नेम्ड वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर। मल्टीपल वेरिएबल्स जो वो डिक्लेयर करने है, ये असाइनमेंट है आपकी जो आपने अपने पास क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। मल्टीपल वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करवाने हैं और सेम नेम जो वेरिएबल के आपने डिक्लेयर नहीं करवाने। तो ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था वेरिएबल डिक्लेरेशन का। नेक्स्ट हमारे पास इस लैब के 3 वीडियो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट हमारे पास ही गुजर चुका है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन देखेंगे विद रेगुलर एक्सप्रेशन, और थर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम कोड इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं विद रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।